Hello and welcome to the channel. Welcome to Trade Rose. This is the 7th video in our series of Introduction to Stock Markets. इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को, जितने भी हमारे इंडाइसेस हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या उनकी मेथडोलॉजी है, किस हिसाब से इंडाइसेस तैयार होते हैं और क्या किस लिए होते हैं इंडाइसेस, क्यों बनाए जाते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टॉक मार्केट इंडेक्स, दिस इज़ द 7th चैप्टर. अब इंडेक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल है कि आपकी सिटी में 1000 से ज़्यादा रोड्स और जंक्शंस हैं. अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई ट्रैफिक सिचुएशन बताओ, तो मतलब आप एक एक रोड पे, एक एक चौराहे पे जाके नहीं चेक करोगे, बट यू विल गो टू फ्यू मेन इंपॉर्टेंट रोड्स एंड जंक्शंस, जहाँ पर आप जाके देखोगे कि किस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है. अगर उन इम्पॉर्टेंट रोड्स पे और जंक्शंस पे केओस और ट्रैफिक की कंडीशंस हैं, तो आप समरी में ये बोल दोगे कि भाई पूरी सिटी में ट्रैफिक है, और ये कंसिडर किया जाएगा. वरना कंसिडर किया जाएगा कि ट्रैफिक नॉर्मल है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है. तो कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स और जंक्शंस जो थे, आपने वो ट्रैक किया और समराइज़ किया ट्रैफिक सिचुएशन को. ये एक बारोमीटर की तरह काम किया पूरी ट्रैफिक सिचुएशन के लिए जो आपकी सिटी में थी. तो अब पैरेलली अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है, जहाँ पर ये थोड़ा पुराना डेटा है, 5000 नहीं, इनफैक्ट 8 से 10,000 के करीब हमारे पास लिस्टेड कंपनीज़ हैं, 8000 से ज़्यादा हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मार्केट कैसी चल रही है और आप एक एक कंपनी को जाके चेक करो, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट फीजिबल. तो आप क्या करोगे, आप जाओगे इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को देखोगे. अगर मेजॉरिटी कंपनीज़ इनमें से पॉजिटिव दिखेंगी, आपको ऊपर जाती हुई दिखेंगी, तो आप बोलोगे कि मार्केट्स अप है. बट अगर मेजॉरिटी कंपनीज इसमें से नीचे हैं, रेड हैं, तो आप बोलोगे कि मार्केट्स डाउन है. बट अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अप ट्रेंड में है और कुछ कंपनीज डाउन ट्रेंड में है, तो यू वुड से द मार्केट्स आर साइडवेज टुडे. तो इसेंशियली क्या निकल के आया कि कुछ कंपनीज रिप्रेजेंट कर देती हैं पूरी मार्केट की कंडीशन. तो इसी तरीके से क्या है, आपको कुछ भी अपने हिसाब से अलग से नहीं निकालनी है कंपनीज. ये सारी कंपनीज आइडेंटिफाई करके इंडेक्स में डाली गई हैं आप ही के लिए. सेबी ने और एनएसई ने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं इन सब चीज़ों को डेवलप करने में ओवर टाइम. तो इंडेक्स का क्या मेन इंपॉर्टेंस है, इंडेक्स का जो रोल है, इंपॉर्टेंट कंपनीज होते हैं, प्री पैकेज होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करी जाती है एनएसई के द्वारा. जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उन्हीं को इसमें रखा जाता है. तो प्री पैकेज मार्केट इन्फॉर्मेशन टूल है जिसको हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स. 2 मेन इंडाइसेस हैं इंडिया में, S&P BSE सेंसेक्स विच इज़ द BSE एंड CNX निफ्टी विच इज़ आर निफ्टी 50 जो NSE पे ट्रेड होता है. ये 2 इंपॉर्टेंट है. S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. S&P के पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी जो इंडेक्स बनाने में चाहिए होती है, तो उनके पास लाइसेंस मिला ये BSE के थ्रू. और निफ्टी 50 जो आपका CNX निफ्टी है, वो कंसिस्ट करता है लार्जेस्ट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक्स को NSE पे. ये जो इसमें CNX है, CNX स्टैंड्स फॉर क्रिसिल एंड NSE, ये दोनों का मिलके इंडेक्स बनाते हैं ये लोग. ये इंडेक्स जो है, ये हमें मिनट बाय मिनट की रीडिंग देता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का किस तरीके का परसेप्शन है मार्केट को लेके, और चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस उनकी रिफ्लेक्ट होती हैं इस इंडेक्स में. जब भी इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये इसलिए होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स सोचते हैं कि फ्यूचर विल बी बेटर, और वो ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेके. और जब इंडेक्स ड्रॉप होता है तो ये दिखाता है उनका पेसिमिज्म कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस टैंक कर सकते हैं. तो इंडेक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है. प्रैक्टिकल यूजेस जानेंगे हम कुछ इंडेक्स के कि क्या प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं. फर्स्ट जो प्रैक्टिकल यूज़ निकल के आता है वो है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. जनरल मार्केट ट्रेंड दिखाता है फॉर अ टाइम पीरियड. कोई भी एक स्टॉक है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, वो जब ऊपर जा रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर. और जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे जा रहा है तो ये पेसिमिज्म दिखाता है. ये हमने डिस्कस किया. एग्जांपल के लिए 1 जनवरी 2014 को CNX निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 6301. वैल्यू 2024 जून 2014 को थी 7580. ये रिप्रेजेंट करता है 1280 पॉइंट्स के अराउंड का प्राइस चेंज, जो कि 20% इंक्रीज़ दिखाता है इंडेक्स में. तो सिंपली इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में, जब ये जनवरी 2014 से लेके 24 जन 2024 के बीच में
जो मार्केट का ट्रेंड था, जो स्ट्रक्चर था, वो एक पॉजिटिव था और स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर दिखा रहा था। आज अगर आप देखोगे हम 2024 में बैठे हुए हैं और निफ्टी समवेयर अराउंड 22,000 से ऊपर ही है। इनफैक्ट करंट देख लेते हैं कितने पे चल रहा है। निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अराउंड 22,500। तो पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो बहुत ग्रो किया है। टाइम फ्रेम कैलकुलेशन इंडेक्स का जो होता है किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल 9:30 बजे 25 जून को 2014 में इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 7583 के प्राइस पे, 1 घंटे बाद ही 7565, तो 18 पॉइंट्स का ड्रॉप था। ये दिखा रहा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट टू एंथुजियास्टिक अबाउट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग टुडे। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट यूज़ केस है इंडाइसेस का, वो है बेंचमार्किंग। अज्यूम करते हैं आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पे आपने रिटर्न जनरेट किया 20,000 रुपये का, जो आपका टोटल कॉर्पस बना रहा है 1,20,000 रुपये। तो आपने जनरेट किया 20% का रिटर्न। वाइल ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी मूव्ड फ्रॉम 6,000 पॉइंट्स टू 7,800 पॉइंट्स, जनरेटिंग अ 30% रिटर्न। तो इसमें अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारा रिटर्न जो निकल के आ रहा था वो 20% का आ रहा था और इंडेक्स ने दिया है हमें 30% का रिटर्न। तो बेंचमार्किंग के लिए और जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो मार्केट इंडेक्स है उसके रिटर्न को हमने आउट परफॉर्म करना है, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर कहलाएंगे। फर्स्ट यूज़ होगा हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग का, सेकंड हो गया हमारा बेंचमार्किंग, थर्ड है ट्रेडिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज़ केस है किसी भी इंडेक्स का। हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि आपका सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, 4 और इंडेक्स आ रहे हैं नए ट्रेडिंग के लिए। तो अब इसमें क्या है, ट्रेडिंग के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 10:30 बजे फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और उससे 1 घंटा पहले 6600 पॉइंट्स पे चल रहा है आपका इंडेक्स, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा बजट आएगा और पॉजिटिव रहेगा। तो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब का बजट आ जाता है। पॉजिटिव डिक्लेरेशंस देते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स देती है सरकार, काफ़ी अच्छा आउटले रखती है अपना, और 6600 पे जो निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था वो अब 6900 पे आ गया है। तो ये जो 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट है इसको आप बुक कर सकते हो। तो इंडेक्स में ट्रेड कैसे करना है और किस तरीके से हम ये प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं ये हम आगे जानेंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स है, अभी अगर डायरेक्टली हम इस पर कूदेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि डेरिवेटिव सेगमेंट एक होता है, उसके थ्रू हम इस तरीके के प्राइस मूवमेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है पोर्टफोलियो हेजिंग। कोई भी पोर्टफोलियो है, एक टिपिकल पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 स्टॉक्स, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप बैठे हुए हो लेके, बट कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और मार्केट्स ओवरनाइट टैंक कर गई थी। फिर कोविड में हमने देखा कि एक डाउन ट्रेंड मिला। ऐसे सिनेरियोज में आपको हेज करने के लिए कुछ सेफ एसेट्स ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें डाउन साइड आपकी कुछ हद तक लिमिटेड है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंडेक्स को यूज़ कर लेते हैं और इस तरीके से इंडेक्स के ETF को बाय करके अपने पोर्टफोलियो को कुछ हद तक हेज कर लेते हैं। अब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से बेसिक इंडाइसेस हैं इंडिया में और कौन कौन सी कंपनीज उनमें हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की होती हैं इसमें वो कंपनीज हैं। वेटेज इनके अलग हिसाब से होती है। वेटेज का अगर आप देखोगे तो इनमें मेथोडोलॉजी भी दी हुई है, यहाँ पर जाके आप चेक करोगे, ये NSE की साइट पे आपको मिल जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट। इसमें हर इंडेक्स से रिलेटेड आपका सब बता रखा है इसमें कि किस इंडेक्स को बनाने की, कंस्ट्रक्शन करने की क्या मेथोडोलॉजी है। आपको अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आप खुद भी NSE की साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारे ही इंडेक्स का टोटल 17 मार्केट इंडाइसेस हैं हमारे पास इंडिया में, और अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। हर कैटेगरी में इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है कि कौन सी कंपनीज़, किस टाइप की कंपनीज़ को कहाँ क्लब किया जाएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसको, ये वो कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं और जो मोस्ट प्रॉफिटेबल, जो बेस्ट कंपनीज़ हैं इंडिया की 50, वो रहती हैं निफ्टी 50 में। तो HDFC बैंक है आपका, कोटक है, ITC है, ICICI बैंक है, SBIN है,
बजाज फिनसर्व है, M&M है, SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है। ये सब 50 कंपनीज़ हैं जो निफ्टी 50 को बनाती हैं पूरे को। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहोगे निफ्टी 500, निफ्टी बैंक में HDFC, कोटक, ICI, SBI, AU बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, PNB, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ये सब हैं। फिर आपका फिन निफ्टी है, इसमें ऑल इन ऑल आपके पास 20 स्टॉक्स ऐसी हैं जो इस इंडेक्स के मेथोडोलॉजी को फिट करती हैं। ये चेंज होते रहते हैं, इसके अंदर इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको शफल करना NSE का एक डायरेक्टिव है, उनको ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि निफ्टी 50 वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, रिप्रेजेंट करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। फाइनेंशियल सर्विसेज 33.53% वेटेज रखती है इसमें। सेकंड आती है ऑयल एंड गैस, फिर उसके बाद आप देखोगे फास्ट FMCG 8%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 5.7%, IT 13%, हेल्थ केयर 4.4, कंस्ट्रक्शन 4.5, मेटल्स 3.79, कंज्यूमर 2.9, पावर 2.9, सर्विसेज 1%, टेलीकॉम 3.2%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2%। इसी तरीके से हर इंडेक्स का यहाँ से आप इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हो, यहाँ से मेथोडोलॉजी देख सकते हो, फैक्ट शीट देख सकते हो, फिर किस इंडेक्स ने कितना कंट्रीब्यूट करा है वो देख सकते हो आप। निफ्टी 50 की जो एक अपवर्ड रैली है उसमें किस स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। सेकंड आप जाओगे इंडाइसेस में, निफ्टी बैंक का अगर देखोगे कि निफ्टी बैंक में क्या वेटेज है, ये सेक्टोरल इंडाइसेस हैं। HDFC बैंक की 29% वेटेज है, ICICI बैंक की 23.75% वेटेज है, एक्सिस की 9.19, SBIN की 9.14, कोटक 9%, PNB 2.49%। इस तरीके से यहाँ पर जाके आप सारे इंडाइसेस का देख सकते हो कि किस इंडाइसेस में किस स्टॉक को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। फिन निफ्टी में अगर आप जाके देखोगे तो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा वेटेज जिस स्टॉक को दिए, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाइनेंशियल सर्विसेज को ही है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारी आपकी फाइनेंशियल कंपनीज आएंगी इसमें। तो यही है हमारा इंडेक्स हमने समझे, जो हमारे मेजर इंडाइसेस हैं वो हमने देख लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लिए, किस तरीके के सेक्टर्स कवर होते हैं वो सब देख लिए। इन डिटेल आपको अगर एक एक इंडेक्स के बारे में जानना है तो आप NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके सारे इंडाइसेस को इसी तरीके से देख सकते हो। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ये थोड़ी सी पुरानी PPT है तो इसमें डेटा सही नहीं था, तो मैंने आपको NSE की वेबसाइट पे ही दिखाया। की टेकअवेज देखते हैं इस इंडेक्स के। इंडेक्स एक्ट करता है एज अ बैरोमीटर फॉर होल इकोनॉमी। इंडेक्स गोइंग अप इंडिकेट्स कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ऑप्टिमिस्टिक। इंडेक्स डाउन जा रहा है तो मतलब पेसिमिज्म है मार्केट में। दो मेन इंडाइसेस हमने डिस्कस किए, सेंसेक्स और निफ्टी 50। इंडेक्स वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, बेंचमार्किंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए और हेजिंग के लिए। इंडेक्स ट्रेडिंग मोस्ट पॉपुलर यूज़ केस है इंडेक्स का हमारे यहाँ पे। कसिनो भी बोला जा रहा है इसको, ऑफिशियल कसिनो बोला जा रहा है कि NSE का या सेबी का कसिनो है हमारा ऑप्शंस वाला बाजार जो है। इंडिया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस भी हैं जो कन्वे करते हैं सेंटीमेंट को सेक्टर्स के अराउंड। तो यहाँ एंड होता है हमारा 7th चैप्टर। कैसी लग रही है आपको वीडियोस, आप मेरे को कमेंट करके बताना। अभी ये एक बार बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कंप्लीट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, मतलब नेक्स्ट प्लेलिस्ट लेके आएंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। वो वाली प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप ये वाली वीडियो सारी देख लोगे। और सीरीज़ में देखना, पार्ट 1 से स्टार्ट करना और 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखना। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ये बेसिक्स हैं। इसके बिना अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो और इसके बिना अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे बन जाए तो बन जाएंगे, बट अगर आप ये सब देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें कुछ हद तक ईजी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। फिर आपको हवा नहीं लगेगा कि यार क्या है, क्या करूँ मैं, डरे हुए नहीं आप। ये सब बेसिक है। किसी भी बंदे को अपना आप पैसा लगा रहे हो किसी चीज़ में तो बेसिक नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।